अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या हबीबल्लाह। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिलुल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, खुसूसन PP 110 210 PP 210 के ज़िम्मेदारान, कारकुनान, मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन, मुआविनीन, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहूँगा कि दीन क्या है और मज़हब क्या है, ये आपको समझा के आपसे इजाज़त चाहूँगा। यही हमारा पैगाम है। कोई सुर ताल मुझे नहीं आते, कोई तर्ज़ वग़ैरह में तकरीर नहीं आती, चंद एक दिल की बातें आपके दिल के गुलदस्ते में सजा कर आपसे इजाज़त चाहूँगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम बतौर दीन के पसंदीदा है। तवज्जो है, बतौर दीन के पसंदीदा है, बतौर मज़हब के नहीं ज़िक्र फरमाया। ये नहीं फरमाया इन्नल मज़हब इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मज़हब और दीन, इनमें क्या फ़र्क है? मज़हब जुज़ को कहते हैं, दीन कुल को कहते हैं। दीन का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो कुल के लिए इस्तेमाल होता है। आप ज़रा, मेरे ख्याल में मेरा टाइम बहुत कम है, मैंने बलूचिस्तान जाना है। आप ये ना करें, आप बैठें और सुन ले, समात करें। नारा कोई नहीं लगाएगा मेरे बयान में, सिर्फ चंद एक बातें आपसे करनी है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्च मेरा शौक़ नहीं है, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक़। न अबला है मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद। चंद एक बातें आपसे शेयर करनी है, तवज्जो से इधर उधर नहीं देखें। मज़हब जुज़ को कहते हैं, मज़हब का लफ्ज़ जुज़ पर इस्तेमाल होता है, दीन कुल पर इस्तेमाल होता है। मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा कि दुकान भरी हुई हो गंदम की बोरी से, तो वो मुकम्मल दुकान हो तो उसको दीन का लफ्ज़, और जब चंद बोरियां निकाल के साइड पे रखे तो ये मज़हब। और बताऊं कि बच्चा पैदा हुआ, मैंने उसका नाम रखा, फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, शादी करा दी, फिर उनके बच्चे, मेरी अपनी जो फैमिली है, मेरा अपना जो ख़ानदान है, उसकी अगर मैं निगहबानी करूं तो ये मज़हब। अगर मैं मोहल्ले के उस किनारे से लेकर इस किनारे तक सबकी खबरकीरी करूं तो दीन। मज़हब इनफिरादी मामलात पर खबरगिरी तो मज़हब, इज्तिमाई मामलात की खबरगिरी तो दीन। पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास के सीन तक आपको मज़हब का एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। अगर दीन का लफ्ज़ ढूंढने की, सर्च करने की, आप गूगल पे लगाओगे, सर्च करोगे कि दीन फिल कुरान, तो आप जैसे ही कुरान पाक खोलोगे तो मालिक यौमिद्दीन, और जब कुरान पाक बंद करोगे तो यदखुलून फी दीनिल्लाह, जा बजा दीन का लफ्ज़ है। दीन का आसान माना यह है सियासी पावर, इस्लाम का इक्तिसादी माशी पावर, सियासी पावर के लिए लफ्ज़ दीन इस्तेमाल होता है।
कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के लिए मजहब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मजहब हर घर में मौजूद है। दीन पूरे रुए जमीन पे 1 इंच पे भी नहीं है। अब चलते हैं जरा अपने, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, तारीख आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम के खिलाफ क्या प्लानिंग हो रही है। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को कमजोर करने के लिए क्या क्या उन्होंने प्रोग्राम तय किए हैं। बाबा जी अलैहि रहमत ने इस कौम को बेदार करते हुए फरमाया कि आप महकूम नहीं हैं, आप अपनी तारीख पढ़ें, आप अपनी हिस्ट्री पढ़ें, आपको लग पता जाएगा कि आप पूरे तारीख में हुक्मरान हैं, पूरे तारीख में आप सुल्तान हैं। ये 1919 के बाद आप मजबूर, मकहूर, मजलूम, महकूम बने हुए हैं। 1919 से पहले आप इजलास करते थे तो कुफ्र की टांगें कांपती थी। 1919 के बाद वो इजलास करते हैं तो आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाते हैं। बाबा जी अलैहि रहमत ने इस कौम को बताया कि 10 साल नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है, 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर ने, 10 साल फारूक आजम ने, 12.5 साल उस्मान गनी ने, 5.5 साल मौला अली ने, 6 महीने इमाम हसन ने, 100 साल बनु उमैया ने, 500 साल बनु अब्बास ने, 280 साल बनु आले फातिमी ने, 627 साल सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी रही है। ये पूरे पीरियड में आप ही हुक्मरान हैं। जब कॉलोनियलिज्म आया, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया, जब नव आबादियाती प्रोग्राम ब्रिटिश की तरफ से आया, अब आता हूं उस पे। कॉलोनियलिज्म के बाद उन्होंने प्रोग्राम ये दिया कि इनको मजहब कार्ड दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। इनको मजहब दे दो, मजहब दे दो, मजहब में लगे रहें। 4 तबके किए हैं। रैंड कारपोरेशन, आज भी हमारे बच्चे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। रैंड कारपोरेशन अमेरिकन थिंक एक इदारा है, एक एजेंसी है जिसका काम सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों पर नज़र रखना है, और हमारी एजेंसियां हम पे नज़र रख रही हैं। मैंने एक मेजर साहब को कहा, मैंने कहा यार आप उनको भी देखें ना, वो भी एजेंसियां हैं, वो हम पे नज़र रख रहे हैं, आप भी हम पे नज़र रख रहे हैं। हक तो ये था कि आप उन पे नज़र रखते, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। रैंड कारपोरेशन सर्च करेंगे आपको लग पता जाएगा कि 80 पेज पर उन्होंने जो रिपोर्ट शाये की, उसमें उसने लिखा कि मुसलमानों के 4 तबके हैं। कितने? 4 तबके हैं। पहला तबका कदामत पसंद, फंडामेंटलिस्ट। दूसरा तबका रिवायत पसंद, ट्रेडिशनल। तीसरा तबका मॉडर्न, जो प्रोग्राम में आकर भी सोते हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं, क्योंकि उनका मकसद को सुनना थोड़ी होता है, एंटरटेनमेंट होती है। बस जाके थोड़ा सा देख लिया, हल्ला गुल्ला, बस ख़त्म, और बस इस्लाम इतना पार्ट ऑफ लाइफ, एक छोटा सा हिस्सा। फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनल, मॉडर्न। चौथा तबका सेकुलर, उसकी तशरीह भी लिखी है। आज मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे साथ दुश्मन ने खेल क्या खेला। उसने लिखा फंडामेंटलिस्ट वो है जो इस्लाम को बतौर मजहब भी मानता है, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात मानता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि इस्लाम को बतौर दीन के नाफिज करूं, इस्लाम को बतौर सियासी एक पावरफुल दीन बनाऊं, ताकि जो दीन फैसला करे वही सारी कायनात में वही निज़ाम हो। उसने लिखा कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये रिपोर्ट पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अमीरुल मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ क्यों है, तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्यों है। क्योंकि हम लोग फंडामेंटलिस्ट हैं और हमें कदामत पसंद होने पर फ़ख्र है। हम बुनियाद परस्त हैं, हमें बाबा जी ने ख्वाब से उठाया है।
उसने लिखा कि इनके खिलाफ पैसा लगे लगाओ, ताकत का इस्तेमाल करना पड़े करो, इनको उठने नहीं देना है। जो ये समझते हैं कि मजहब नहीं दीन तख्त पे आ जाए, सियासी पावर के तौर पर इस्लाम पहचाना जाए, बोला ये हमारा दुश्मन है, इनको ऊपर उठने नहीं देना है। दूसरा है ट्रेडिशनल, मस्जिद, मदरसा, आस्ताना, पीरखाना, सैरोज़ा, 10 रोज़ा, चिल्ला, 4 माह, साल, इज्तिमा, 11वीं, 12वीं, ख़त्म, कुल, ये सब ट्रेडिशनल में उसने गिनवाया है। मस्जिद तक महदूद रखो इन्हें। और हम भी फॉलोवर्स हैं उनके। हमारी फिक्र शुरू होती है मस्जिद की टूटी से लेकर दरी तक, बटन से लेकर पंखे तक, मीनार से लेकर गुंबद तक, पलस्तर से लेकर टाइल तक, गुलकारी तक। 60 साल गुजर जाते हैं, मैं इसी में लगा रहता हूं। उन्होंने कहा कि इनको मस्जिद के अंदर कैद करो, मस्जिद के दरवाजे में जंजीरें डाल दो ताकि इस्लाम मोहल्ले में ना पहुंच सके, इस्लाम मस्जिद का कैदी बन जाए और पाबंद सलासिल हो। मदरसे के अंदर कैद करो इन्हें, एक कमरा, फिर 2, फिर 3, फिर 10, फिर दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, 100, 200, 3, 4 हजार बच्चे, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामसा, दौरा, तखस्सुस, मुफ्ती, खत्म, इसी में लगे रहे, इनको इसी में लगा रहो। आस्ताना है, पीरखाना है, ये नक्शबंदी है, ये कादरी है, ये चिश्ती है, ये सोरवर्दी है, ये नक्शबंदी है, लतीफ़े कल्ब, खफी, अख्फा, सिर, नफ्स, रूह, सुल्तानुल अज़कार, इन्हीं जिक्रों में ने लगाओ। कादरी है तो 10 सबक, चिश्ती है तो 13 सबक, सोरवर्दी है तो 9 सबक, शाज़ली है तो 42 सबक। इन असबाक में इन्हें फंसाओ कि कहा था इकबाल ने कि मस्त रखो इन्हें, जिक्रो फिक्रो सुबह आहेगाही में, पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाज खानकाही में। कभी इस्लाम मस्जिद से बाहर निकला ही नहीं, कभी मदरसे से बाहर निकला ही नहीं, कभी आस्ताने से बाहर निकला ही नहीं, कभी चिल्ले से, कभी इज्तिमा से बाहर निकला ही नहीं। 11वीं से 12वीं से इस्लाम बाहर आया ही नहीं। ये आपकी गलती नहीं है, आपको इसी लाइन पे लगा दिया गया है। आपकी फिक्र यही है कि बस मस्जिद है, खिदमत है, बस दीन का काम हो गया। आपको पता नहीं है कि जब रियासत मदीना बनी थी, मस्जिद कब बनी? 13 साल रहे हैं जाने कायनात। आज हमारा कारकुन 4 साल में हथियार डाल देता है। वजह क्या है? वजह यह है कि मैं यूसी का कारकुन हूँ, मुझसे पीपी के कारकुन ने बदतमीजी की है, मुझे ज़िले के अमीर ने जो है ना मुझे ओहदे से हटा दिया, लिहाजा मैं काम ही नहीं करना। मैंने कहा अफसोस है आप पर, 4 साल में तेरे आसाब कमजोर हो गए, जाने कायनात को रियासत मदीना बनाने के लिए 13 साल लगे हैं। और लगने नहीं थे, रब चाहता तो फौरन। अरे जिस हबीब के लिए जिब्रील आए, कहे कि मैं ताइफ की दोनों पहाड़ियों को मिलाकर तहस नहस कर दूं, वो रब हुकूमत नहीं दे सकता था? नहीं दे सकता था। ये सिर्फ हमारे लिए था कि वक्त लगेगा। जब जाने कायनात को 13 साल लगे तो 2018 से 23 तक आप हथियार डाल दिए। बाबा जी के मिशन के साथ हम लोग ये वफादारी कर रहे हैं। इनको अब रियासत मदीना 13 साल रहे। लोग कहते हैं जी आप इस्तिंजा ठीक कराएं, आप गुस्ल का तरीका बताएं, आप कलमा ठीक कराएं, माहौल बनाएं। जब माहौल बनेगा तो फिर हुकूमत का ऐलान करें। मैंने कहा तारीख में कोई है ऐसा? कोई माई का लाल ओपन चैलेंज है, कोई दिखाए मुझे कि सहाबा किराम ने ऐसा किया हो, पहले जाके मस्जिद बनाई हो। ईमान से बताओ, मदीने में मुस्तफ़ा के गुलाम रहते थे या नहीं रहते थे? जब 13 साल मुस्तफ़ा करीम मस्जिद यहीं पे थे ना, हरम शरीफ में थे ना, मक्के में, तो आपके वहां पे चाहने वाले थे नहीं थे? आपने उनको पैगाम भेजा कि मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाओ, मैं आ रहा हूँ, लोगों को इस्तिंजा सिखाओ, मैं आ रहा हूँ, कोई गुस्ल का तरीका बताओ, मैं आ रहा हूँ? नहीं, आप यहाँ से गए हैं, अबू अयूब अंसारी के घर में रात को रहे हैं, रात को रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई है, उसके बाद आपने मस्जिद नबी बनाई है। तारीख तो उठाओ ना, तारीख पढ़ते नहीं हम लोग। जिसने जिधर लगा लिया हम उसके पीछे जाते हैं, फॉलोवर बन जाते हैं।
और जब मस्जिद नबवी बन रही थी, तवज्जो चाहूँगा, मस्जिद की खिदमत बहुत अहम काम है, इससे हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब वो ईंट उठा के आने वाले सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म अपने सर पे जब ईंट उठा के आ रहे थे, तो जाने कायनात ने क्या फरमाया था? फरमाया हाउलाए वलातुल अम्र बादी, ये जो दो आ रहे हैं ना, ये मेरे बाद मेरी हुकूमत के हुक्मरान हैं। इस्लाम हुकूमत का काबिल ही नहीं है। ये तो आपकी सोच नहीं है, ये तो रैंड कारपोरेशन की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं अभी तक। उन्होंने कहा बस इनको इसी में लगा रहा है, आगे निकलने ही नहीं है। मस्जिद को कैदी बनाओ, मस्जिद को अंदर रखो। इमाम मालिक का फरमान सुनाता हूँ, फरमाते हैं ये जो उम्मत की आखिरी जो कड़ी है ना, आखिरी, इस उम्मत के आखिरी अफराद ये कामयाब उस वक्त होंगे जब ये शुरू के अफराद की पैरवी करेंगे। सहाबा किराम की हम पैरवी नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी नहीं, ये इमाम मालिक ने फरमाया। अब सहाबा किराम क्या करते थे, तारीख तो पढ़ो ना, उधर कैदी बना दिया ना हमने इस्लाम को। बस मस्जिद है, मदरसा है, बस तलबा है, आस्ताना है, पीर खाना है, ये जिक्र चल रहा है, फिक्र चल रहा है, सारा कुछ। इस्लाम का मोहल्ले में क्या हाल है, अदालत में क्या हाल है, थाने में क्या हाल है, कचहरी में क्या हाल है, असम्बली में क्या है, वो उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं। हमारी मस्जिद अच्छी है माशाल्लाह, एसी वाली है। अगर मस्जिद ही इस्लाम है, मेरा सवाल है, अगर मस्जिद बनाना ही इस्लाम है तो फिर तो अच्छा इस्लाम अमेरिका में। मुझे कहने दीजिए, आपकी मस्जिद की बुनियाद लगती है ना, यहाँ पे 20 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं मस्जिद बनाते बनाते। 15 साल के बाद मस्जिद फिर भी कहता है कि अभी तक तामीरात बाकी है। ऐसा है या गलत कह रहा हूँ? अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ ठेकेदार बुनियाद लगाता है, 6 महीने के बाद चाबी आपके हैंड ओवर कर देता है और मस्जिद तैयार हो जाती है। पाँव रखो तो पाँव दब जाए। गर्म मौसम में ठंडी हवा, ठंडे मौसम में गर्म हवा, पानी का निज़ाम। टूटी, वहाँ टूटी खोलने की भी तकलीफ नहीं है मुक्तदी को, हाथ ले जाओ तो पानी खुद ब खुद आ जाता है। अगर मस्जिद ही इस्लाम है फिर तो अच्छा इस्लाम तो अमेरिका में है ना, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? आवाज़ार इस्लाम है। हमारी तो टूटी टूट जाए तो उसको ट्यूब से बांधते हैं हम लोग, 1 महीने तक उससे पानी कतरे आ रहे होते हैं। किसी मुक्तदी को तौफीक नहीं है कि 200 रुपये की टूटी लेके मस्जिद में लगा दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। वकील मैं कि सानू की है, कमेटी जाने तो या मौलवी साहब जाने। हमने आज मस्जिद, हम आज हमारे मस्जिद का हाल क्या है? हमारे मस्जिद का जो खतीब है, जो मिंबर पे बैठता है, माजरत के साथ मैं 23 साल से मैं भी खुतबा दे रहा हूँ, 27 साल से। हाँ, मैं मस्जिद है, मेरी अपनी मस्जिद है, 6-7 मस्जिद है तमाम भाइयों की, ये चला रहा हूँ, मदरसा भी है, सब कुछ है। मैं एक बात करने लगा हूँ, ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। आजकल इस मिंबर को, जो मस्जिद का मिंबर है, उसको मिंबर रसूल कहने से मैं कांप जाता हूँ, क्योंकि वहाँ रसूलुल्लाह की बात नहीं होती, वो चौधरी की बात होती है, वडेरे की बात होती है, कमेटी की बात होती है, चंदे की बात होती है। कि अगर मैं यहाँ हक बोलूँगा तो मेरे तो पीटीआई वाले हैं, वो तो चंदा नहीं देंगे, ये पीपी वाले हैं, ये नून लीग वाले हैं। आज का मिंबर मिंबर कमेटी है। मिंबर रसूल वो मिंबर था जिस पर अमीरुल मुजाहिदीन बैठकर खुतबा देते थे। तशरीफ रखे। मुझे कहने दीजिए कि आज के मस्जिद के बारे में हमारा नजरिया यह है कि करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा। अकबर हुसैन अल्लाहबादी ने कहा था, करीमा बेबख्शाए बरहाल बंदा कि हस्ता मसीरे कमेटी हो चंदा। आज मैं कमेटी के लिए हक बात छोड़ रहा हूँ, आज मैं चंदे के धंधे के लिए हक बात छोड़ रहा हूँ। हक से अगर गरज, हक बात कहाँ सुनाते हैं? हमारी फिक्र की जौलानियाँ मस्जिद से बाहर गई ही नहीं है। अगर तो मस्जिद ही इस्लाम है तो यूरोप में बहुत अच्छी मस्जिदें हैं। अगर रोज़ा ही इस्लाम है, तवज्जो है, अगर रोज़ा ही इस्लाम है तो यूरोप में सहरी और अफ्तारी के लिए बल्दिया की गाड़ियां सामान पहुंचाते हैं मस्जिदों में। किबला आप कितने साल से इमाम हैं? 7 साल से आप। किबला आप 15 साल से इमाम है। कोई इससे बड़े उम्र का भी है कोई जिसने 30 साल इमामत की हो? है कोई मजमे में? शाह साहब किबला कितने साल से?
40 साल हो गए। मैं गवाही इसलिए ले रहा हूँ ना, लोग बातों पे यकीन नहीं करते। मैं गवाही ले रहा हूँ शाह साहब की, और मुस्तनद है, हमारे आंखों की रोशनी है। मैं इनसे गवाही ले रहा हूँ कि बिला 40 साल में कभी बल्दिया की गाड़ियाँ सहरी और अफ्तारी का सामान आपकी मस्जिद में पहुँचा है? अगर तो रोज़ा ही इस्लाम है तो फिर यूरोप में तो अच्छा इस्लाम है कि वहाँ सहरी का भी सामान मिलता है, अफ्तारी का भी सामान मिलता है, सरकारी तौर पर अफ्तार पार्टियां भी दी जाती है, ईद मिलन पार्टी का भी एहतमाम होता है। किधर है आप? आपने चंद चीजों को लेकर सब कुछ इस्लाम समझ लिया है। इस्लाम ये नहीं है। अगर तो हज ही इस्लाम है तो हज का कोटा अमेरिका में, हज का कोटा बर्तानिया में, हज का कोटा फ्रांस में, हज का कोटा रशिया में, रूस जो खरब के वजूद का मुनकिर है वहां भी हज का कोटा है, हिंदुस्तान में हज का कोटा है। किधर है इस्लाम? इस्लाम को गरीबुल वतन बना दिया हमने, इस्लाम को अपनी तबीयत के मुताबिक रखा है। मेरी तबीयत माने तो मैं इस्लाम पे अमल करूं, ना माने तो कोई अमल ना करूं। अब आओ मैं कुरान से पूछता हूं, पूछूं? मैंने कुरान से सवाल किया कि मैंने 27 साल मैंने बयानात किए और 8 साल में अमीरुल मुजाहिदीन के कफश मुबारक उठाए। मैंने पूरी तालीम उनकी बारगाह में रहकर मैंने हासिल की है और मैंने 23 साल पढ़ाया है। मैंने कुरान से पूछा मेरी पोजीशन क्या है? कुरान ने मुझे बताया तू जालिम है। मैंने कहा मैं मुफ्ती हूं, फरमाया जालिम है। मैंने अर्ज किया मैं मौलवी हूं, फरमाया जालिम है। मैंने कहा मैं जिक्र भी देता हूं, कभी कभी पीर भी कहते हैं लोग मुझे, फरमाया जालिम है। मेरे घर में पर्दा है कुरान। मैंने अभी तक अपने बच्चों, भाई के बच्चों, भाभियां हैं, उनको मैंने नहीं देखा है अभी तक, शादी भी करवाई मैंने नहीं देखा है। कहा फिर भी जालिम है। मैंने कहा इस हाथ से मैंने कोशिश है कि किसी को तकलीफ नहीं दी है, फरमाया फिर भी जालिम है। मैंने कहा मैं रोज़ादार हूँ, फरमाया जालिम है। मैंने कहा मैंने उम्रे की है, फरमाया जालिम है। कुरान से मैंने पूछा है, अल्लाह का कलाम है, मजाक नहीं है। आप भी अपनी हैसियत पूछ सकते हैं। कुरान मजीद गोया हुआ। मैंने कहा क्यों, वजह क्या है? फरमाया असेंबली में अगर कुरान का निज़ाम ना हो तो नीचे जितने भी हैं सब जालिम है। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। चाहे वो मौलवी है, चाहे मुफ्ती है, चाहे काजी है, चाहे पीर है, चाहे मुत्तकी है, चाहे हाजी है, चाहे रोजेदार है, कुरान ने कहा सब के सब जालिम। कि असेंबली में कुरान का निज़ाम नहीं है। और ये एक रुकू में 3 मरतबा आया है, एक रुकू में 3 मरतबा। मल्लम यहकुम, मैं हाफिज नहीं हूं लेकिन मैं तिलावत करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मशगले में शामिल है, मेरी खुराक है। जिस दिन तिलावत ना हो तो मुझे 24 घंटे में आराम नहीं आता है, मैं ये करता रहता हूं, लेकिन मैं हाफिज नहीं हूं। हुफ़ाज़ बैठे हैं भाई, ये कुरान की आयत है नहीं है? मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। अब जब मुफस्सिरीन से मैंने पूछा, मैंने कहा मेरी पोजीशन तो ये है, मैं तो जालिम हूँ। कुरान ने फतवा दिया कि असेंबली में अगर कुरान का निज़ाम नहीं है तो आप जालिम हैं। इसका कोई हल, कोई सोल्यूशन? फरमाया एक सोल्यूशन है, एक हल है कि आप जुल्म से निकल सकते हैं, जुल्म के फतवा से निकल सकते हैं, फिस्क के फतवा से निकल सकते हैं, कुफ्र के फतवा से निकल सकते हैं। मैंने कहा कौन सा? फरमाया कि इस्तिंजे ठीक करने में अपनी सलाहियत बर्बाद मत करो, निज़ाम ठीक करने में हाथ डालो, निज़ाम ठीक हो न हो। अगर हाथ डाला है ना तो रब तुझे मुजाहिद का सवाब देगा, फिर तू जालिम नहीं रहेगा, फिर तू फासिक नहीं रहेगा, फिर तू काफिर नहीं रहेगा। क्यों? 100 साल हो गए इस्तिंजा ठीक करते करते। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। कितने साल हो गए गुस्ल के तरीके बताते बताते? 100 साल हो गया। 42 साल हो गए हमारे दोस्तों को, इस्तिंजा तो ठीक नहीं हुआ, निज़ाम तो ठीक नहीं हुआ। कैसे होगा? जब दीन तख्त पे आएगा, जब वहां होगा ना तो फिर फरमाया हाथ डालो वहां, फिर मुजाहिद हो, फिर मुजाहिद का सवाब मिलेगा। मैंने जब तारीख पे, मैं तारीख का इतना तालिब इल्म हूं,
मैंने जब तारीख़ पे नज़र दौड़ाई ना कि कोई ऐसा जालिम हुक्मरान आया हो और वहाँ किसी ने उसमें हाथ डाला हो तो उसको ये मुजाहिद का लक़ब भी मिला हो, तो मेरी नज़र में सल्तनत उस्मानिया आ गई तारीख़। मैंने देखा एक बकरियां चराने वाला सुलेमान पाशा बकरियां चलाता था ना, मौलवी नहीं था। उसके जहन में ये ख्याल आया कि अंताकिया से लेकर अनातोलिया तक इस्लाम की हुकूमत हो। ये उसे ख्वाब आया, ख्याल। उसने कोशिश भी की, चंद एक किले भी फतह किए, लेकिन उसने मुकम्मल देखा नहीं। उससे पहले वो दुनिया से चला गया। जब मैं तारीख़ में उसका नाम देखता हूँ तो लिखा होता है गाजी सुलेमान पाशा। मैंने कहा कुरान का तो फतवा है कि अगर ऊपर निज़ाम ना हो तो सब जालिम है, तो ये सुलेमान के दौर में भी तो पूरा तो निज़ाम था ही नहीं। ताजदार ख़त्म नबूवत। यार पंजाब में एक बात मुझे समझ में नहीं आती, मैंने जो उस्ताद साहब से सीखा है ना, उस्ताद साहब फरमाते थे कि जब ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगे ना तो 3 मरतबा जवाब देना है। पंजाब में 2 मरतबा देते हैं, वाह। और वो तरीका भी बताते थे उस्ताद साहब। उस्ताद साहब फरमाते 2 मरतबा आस्था बताना है, जिंदाबाद जिंदाबाद, तीसरी दफ़ा सीने से आवाज़ निकले। अब किसी ने जवाब नहीं देना है, सिर्फ मैंने जवाब देना है, ठीक है? तय हो गया? कोई साथी नारा लगाएगा, जवाब मैं दूंगा, आपने किसी ने जवाब नहीं देना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये है उस्ताद साहब का सिखाया हुआ नारा, आप लगाएं। किसी ने जवाब नहीं देना है भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं नारा लगाऊंगा, अब मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब दोगे। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वक्त की किल्लत है, फिर कभी मौका मिला तो मैं पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि सियासत का ताल्लुक कहाँ से है, सियासत क्या चीज़ है। आज जो ना मस्जिद में मौलवी साहब अगर सियासत पे बात करें तो कमेटी वाले खड़े हो जाते हैं। ओ कमेटी वाले जिसको इस्तिंजे का पता नहीं है, वल्ला नहीं पता है, वो कहते हैं मौलवी ने देखो जो मस्जिद सियासत लाई बैठा है। मैं आप बताऊं आपको कि ये जो लफ्ज़ बोलते हैं ना हमारे मुक्तदी, इसकी हिस्ट्री क्या है। मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूं, मैंने पहले बता दी। बताऊं बताऊं यजीद ने लजपाल हुसैन को कहा था कि आप मस्जिद नबवी संभालें, आप हरमैन संभालें, हाजियों की निगहबानी आपके कंट्रोल में, मैं आपको मजहबी उमूर का मिनिस्टर बनाता हूं, फंडिंग भी करूंगा, आप वहां रहें, मैं यहां हुकूमत करूं। तवज्जो है? यानी आप मेरे असेंबली में बात नहीं करनी, आपने मस्जिद में वही संभालना है, आस्ताना संभालना है। पीर थे नहीं थे? इमाम हुसैन से बढ़कर कोई पीर है? हमारे मुर्शिद की तरबियत उनके मुर्शिद ने की है ना। लजपाल हुसैन की तरबियत तो मुस्तफ़ा के गोद में जाने कायनात ने लुआबेदान डालकर तरबियत की है। उनसे बढ़कर कोई पीर हो सकता था? आपने फरमाया जालिम मुझे ये कह रहा है कि मैं मस्जिद में बैठूं, इस्लाम को मस्जिद के अंदर कैद करूं। मैंने अपने नाना जान को देखा है कि 10 साल हुकूमत की है, मस्जिद भी संभाला है। 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर ने मस्जिद भी संभाला और हुकूमत भी की है। फारूक आज़म ने 10 साल, उस्मान गनी ने 12.5, 6 महीने मेरे बाबा अली, 5.5 साल मेरे बाबा अली, 6 महीने भाई तेरे वालिद ने मस्जिद भी संभाला है, हुकूमत भी की है। तू नया फितना खड़ा कर दिया है कि मस्जिद अलग है, सियासत अलग है, जुदा हो दीन सियासत से, तो रह जाती है चंगे। नमाज के अंदर भी सियासत है, दीन है। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलूं। देखो दीन का माना है सबकी फिक्र करना। मैंने शुरू में कहा था इज्तिमाई। एक बंदा घर में नमाज पढ़ रहा है, क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। आगे क्या पढ़ता है? क्यों क्यों? वो तो अकेला नमाज पढ़ रहा है, उसको तो इया का आबुदो पढ़ना चाहिए ना, वाहिद मुतकल्लिम का सीखा। नाबुदो क्यों पढ़ रहा है? अस्ताईनो कहना चाहिए ना कि मैं मदद तलब करता हूँ ख़ास तुझसे, मैं इबादत कर रहा हूँ, अकेला हूँ। ये हमें नमाज ने फ़लसफ़ा दिया है, अकेले आप कुछ नहीं हो, सबको लेके चलो। अब चलते हैं कुरान की तरफ। चलूँ? आखिरी बात है, आखिरी बात है।
कुरान की तरफ जा रहा हूँ, इजाज़त है? जब मैंने कुरान से पूछा कि मेरी सारी सलाहियतें मस्जिद पर है, मेरी सारी सलाहियतें नेकी का हुक्म देने पर है, मेरी सारी सलाहियतें बुराई से रोकने पर है, किसी को झूठ से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को जिना से, किसी को चोरी से, किसी को डाके से, किसी को रिश्वत से, मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी को नमाज का हुक्म दे रहा हूँ, किसी को हलाल खाने का, किसी को अच्छी बात का, मेरी पोजीशन क्या है? मैंने कुरान से पूछा, फरमाया तेरी पोजीशन ठीक है, नेकी का हुक्म दे रहा है, लेकिन तू कुरान के खिलाफ कर रहा है। कुरान का निज़ाम ऐसा नहीं है। मैंने कहा कुरान का निज़ाम क्या है? फरमाया कुरान का निज़ाम ये है कि पहले हुकूमत, तवज्जो है, पहले उसके बाद मस्जिद, उसके बाद बैतुल माल, उसके बाद नेकी का हुक्म, उसके बाद बुराई से रोकना, ये तरतीब है। और सहाबा ने इसी तरतीब पर इस्लाम को फैलाया है। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। पहले हम हुकूमत देते हैं, फिर वो मस्जिद बनाते हैं। पहले हम हुकूमत देते हैं, फिर वो ज़कात देने के लिए बैतुल माल बनाते हैं। पहले हम हुकूमत देते हैं, फिर वो नेकी का हुक्म देते हैं, फिर वो बुराई से रोकते हैं। ये सारे काम बाद में है, हुकूमत पहले है। और ये रब का वादा है। पढ़ूं कुरान? कमाल है जी। रब, इस्लाम को हुकूमत का कोई हक नहीं है। वो मस्जिद में रहे, वो मुसल्ले पे रहे, वो रमज़ान अल मुबारक में रहे, वो सिर्फ बिल्कुल कैदी बन के रहे। मोहल्ले में क्या हो रहा है इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। असम्बली में क्या हो रहा है इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम मुस्तफ़ा के मीलाद का मकसद देग नहीं है। सुन्नी गौर से सुनना, देग नहीं है, वल्ला नहीं है, झंडी लगाना नहीं है, बैज लगा के गुलामी रसूल का नारा लगाना नहीं है। कुरान से जब मैंने पूछा मुस्तफ़ा के आने का मकसद क्या है, कुरान गोया हुआ हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। वो दीन हक लेके आए। क्यों? लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। वो डेमोक्रेसी पर, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म, जितने इज्म है सबके ऊपर दीन को लाने के लिए आया मुस्तफा। कुरान का वादा है, आप लगे रहो वर्कर। आपसे रब ने भी वादा किया है और मुस्तफ़ा ने भी वादा फरमाया है। मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं पढ़ने लगा हूँ, अगर गलती हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात। अल्लाह ने वादा किया है मोमिनीन से और अमल साले से। अमल साले से माज़रत के साथ सिर्फ नमाज मुराद नहीं है, सिर्फ रोज़ा हज ज़कात मुराद नहीं है। अमल साले से मुराद कुरान ने कुरान की तफसीर की है। फरमाया जाहिदू फ़ी सबीली, जिहाद भी अमल साले में शामिल है। जो जिहाद करते हैं, जो ईमान लाते हैं, रब का वादा उनसे है। लयस्तखलिफन्नहुम कमस्तखला फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। मैं उनको ज़रूर खिलाफत दूंगा जैसे मैंने पिछलों को दी है। ये वादा पूरा हो गया है, हो गया ना, खिलाफत आ गई ना। दूसरा क्या है? दीन तख्त पे लाने वाला है। वल्लाह इसका तर्जमा करो, इसका माना यही बनता है, दीन तख्त पे लाना। और रब का वादा लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला, लाम भी ताकीद का और नून भी ताकीद सकीला है, खफीफा भी नहीं है। वला युमक्किनन्ना, वो जरूर बिठा देगा, मकान मुतमक्किन कर देगा। दीनहुम, उन मोमिनीन के दीन को वो अल्लाह जरूर बिठा देगा जिस दीन को रब ने पसंद कर लिया उनके लिए। वो जरूर दीन को तख्त पे लाएगा। रब ने फरमाया मैं ला सकता हूं, मैं तुहानू चेक करना है कि तुम्हें दीन से कितना प्यार है, तुम्हें दीन से कितनी वफा है। तू सिर्फ नमाज के अंदर मस्जिद को कैदी बनाता है या असम्बली तक भी पहुंचा देता है। यह रब का वादा है। और नबी अलैहि, आखिरी बात कर रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में नबूवत बाकी रहेगी जब तक रब चाहेगा, फिर खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, फिर खिलाफत आएगी। जब तक रब चाहेगा खिलाफत रहेगी, उसके बाद वो भी चला जाएगा। सुम्मा तकूनु मुल्कन आदन, काट खाने वाली बादशाहत आएगी।
वो भी गुजर गया। सुम्मा तकून मुल्कन जबरियन, फिर मजबूरी वाली हुकूमत ये जो चल रही है। भाई मेरे चौधरी साहब नहीं मनना दे रहे, मैं तो जनाब चौधरी को नाराज़ नहीं कर सकता। रब नू नाराज़ कर, रसूलुल्लाह नू कर, इस्लाम नू कर, चौधरी नाराज़ नहीं हो जाए। मजबूर है बंदा चौधरी के हाथों, मजबूर है बिरादरी के हाथों, मजबूर है दोस्तों के हाथों। मजबूरी वाली हुकूमत मुस्तफ़ा ने फरमाया ये भी ख़त्म हो जाएगी। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वत, जब ये जमहूरियत वाली सिस्टम जो है वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मुस्तफ़ा ने फरमाया फिर खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वत। सुम्मा सकत, इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई। 5 स्टेप बताए, नबूवत, खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत, फिर मुल्कियात, फिर मुल्क जबरी, फिर खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत। यानी इसका मतलब आखिर में खिलाफत ने आना ही आना है। इसीलिए इतने यकीन से बाबा जी ने फरमाया दीन तख्त पे लाजिम आएगा। बाबा जी के इस नारे की वजाहत करके इजाज़त चाहता हूँ, सिर्फ इजाज़त है। बाबा जी ने क्यों ये नारा लगाया दीन तख्त पे लाओ, मज़हब तख्त पे लाओ नहीं? क्योंकि उन्होंने रैंड कारपोरेशन पढ़ लिया था। सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो। उन्हें पता था यार मज़हब बहुत हो गया, 100 साल से लगे रहे जनाब, इस्तिंजा ठीक करो, गुस्ल ठीक करो, फ़लाना ठीक करो, फ़लाना ठीक करो, फ़लाना ठीक करो, बस अब दीन को तख्त पे लाओ, दीन तख्त पे। ये एक नारा क्यों दिया, ये मैं इस पर बड़ा गौर कर रहा था। फिर मुझे समझ में आ गया कि यार मैं 10 साल दर्स निज़ामी पढ़ा हुआ हूँ। 10 साल पढ़ने के बाद मैं सेठ के बंगले पे जाता हूँ ट्यूशन पढ़ाने। किड़िंग, अंदर से आवाज़ आती है, कारी साहब आज बच्चे थके हुए हैं, कारी साहब आज छुट्टी है, कारी साहब आज बच्चे फुप्पो के घर गए हैं, आज खालू के घर गए हैं, कारी साहब आज बच्चों का दिल नहीं कर रहा। 10 साल दीन पढ़ने के बाद मैं वहाँ से मायूस होकर वापस आता हूँ। फिर दूसरा खटखटाता, फिर तीसरा खटखटाता। बाबा जी ने फरमाया दीन को इतना जलील नहीं करो, दीन को बिठाओ तख्त पे, दीन को बनाओ सुल्तान। जब दीन होगा सुल्तान ना, तो SHO को वहाँ से आर्डर आएगा कि अपने थाने में खुद जमात कराए, DSP को खुद आर्डर आएगा अपने अमले को खुद नमाज पढ़ाए, AC भी खुद पढ़ाए, DC भी खुद पढ़ाए। फिर फरमाते हैं कि ये सब तुम्हारे पास आएंगे, खुदा दा वास्ता ही तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तुम्हारे पास आएंगे, खुदा दा वास्ता ही नमाज सिखाओ। उत्तों आर्डर आया है, दीन तख्त पे है। हम ये हमारा पैगाम सिर्फ यही है। बाकी पुलिस वाले भाई हमारे मुमताज़ कादरी के पेटी भाई है, वो भी मजबूर है ना। वो यजीदी आए थे ना, वो सिपाही, उन्होंने कहा मानते हैं आप लजपाल हुसैन हैं, अम्मा फातिमा के लख्ते जिगर है, सब कुछ है, लेकिन तनख्वाह ले रहे हैं। और बच्चू जब लजपाल हुसैन का सामना होगा ना हशर के मैदान में, या लजपाल हुसैन का या खादिम हुसैन का, फिर वहाँ लग पता जाएगा तू किसकी तनख्वाह लेता था। हम भी तनख्वाह लेते हैं। ये हमारे शाह साहब ने बड़ी वजाहत की अच्छी। हाँ, हम दरख्वास्त किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ज़हन में रहे। क्या होगा भाई, पकड़े जाएंगे ना, कुट्टे जाएंगे ना। चोरी डकीती में थोड़ी जाते हैं हम लोग, हम तो लजपाल मुस्तफ़ा की इज़्ज़त पे जाते हैं। अगर वो पुलिस वाला हमें ले जाए तो ये हमारे लिए फ़ख्र है भाई, कि हम तो मुस्तफ़ा के नाम पे जा रहे हैं, तू किसी और के कहने पे हमें ले जा रहा है। तो फिर तेरा ठिकाना कहाँ है और हमारा ठिकाना कहाँ है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन तख्त पे आएगा, लेकिन आपको ये काम करना है कि मज़हब का काम बहुत हो गया। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुदारा अब इस्लाम को आज़ाद करो, अब इस्लाम को तख्त पे जलवा फगन करो। जब दीन तख्त पे आएगा हर मज़लूम इज़्ज़त पाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वमा अलैया इल्लल बलाग।